शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेश डेका जी, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेसी जी, स्कूल शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, अन्य सभी अधिकारीगण, राष्ट्र के निर्माता कहे जाने वाले सभी शिक्षकवृंद और मीडिया के साथीगण, आज शिक्षक दिवस है। मैं सर्वप्रथम आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबके बीच माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेश डेका जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित हो रहे सभी शिक्षकों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए आप सभी को बधाई देता हूं। आज शिक्षक दिवस है, अन्य देशों में भी इसकी परंपरा होगी, लेकिन भारत में शिक्षक दिवस का जितना उत्साह और महत्व है वैसा शायद ही कहीं और होता होगा। भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी को आज की इस अवसर पर नमन करता हूं, जिनकी जयंती को हम सब शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत देश उत्तम शिक्षा के मामले में हमेशा से समृद्ध रहा है। गणित के क्षेत्र में शून्य भारत ने ही दिया। आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक और भास्कराचार्य जैसे गणितज्ञ पैदा किए, नागार्जुन जैसे रासायनिक यहाँ हुए। किसी भी समाज को रचने में शिक्षकों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक जैसा चाहे वैसा स्वरूप बच्चों को दे सकते हैं। शिक्षकों ने देश को हमेशा दिशा दिखाई है। भले ही आज इंटरनेट की दुनिया में ज्ञान एक क्लिक पर उपलब्ध है, लेकिन अनुभव भरा ज्ञान, संस्कारपूर्ण शिक्षा, जीवन जीने की कला, कौशल, उत्तम शैली की सीख केवल विद्यालयों में शिक्षकों के जरिए ही संभव है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जरूरत को समझा और राष्ट्रीय नीति 2020 लेकर आए। इस नीति के माध्यम से हमारी शिक्षा में आमूल बदलाव की संभावना तैयार हुई है, जिसमें लोकल से ग्लोबल तक के ज्ञान, सीख व समझ का समावेश किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमने प्रदेश में भी लागू कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पौधों की तरह बच्चों का बहुत कोमलता से ध्यान रखती है। इसके लिए हमने प्रदेश में बालवाड़ियां आरंभ की हैं, साथ ही और बालवाड़ियां आरंभ करने हम लोग जा रहे हैं। कोई भी बच्चा मातृभाषा में ही चीजों को बेहतर तरीके से समझता है। हमने 18 स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई की शुरुआत की है। इसके लिए किताबें बनाई हैं और शिक्षक इसे बढ़ा रहे हैं। यह बच्चों की नींव तैयार करने में काफी महत्वपूर्ण है। मुझे इस बात की गहरी खुशी है कि नक्सलवाद का अंधेरा छटने से बस्तर में अब शिक्षा की रोशनी भी तेजी से फैल रही है। बस्तर में वर्षों से बंद 29 स्कूलों को पुनः शुरू किया गया है। आधुनिक समय AI तथा रोबोटिक्स का है। हमारे बच्चे भी इसमें पीछे नहीं रहेंगे। हमने आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के लिए भी स्कूलों में रोबोटिक्स तथा AI की शिक्षा आरंभ कर दी है। नक्सल प्रभावित जिलों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए हम बिना ब्याज के शिक्षा ऋण दे रहे हैं। हमारा सबसे ज्यादा ध्यान कौशल विकास पर है। मुझे मालूम है कि छोटे छोटे ट्रेड में बच्चों को थोड़ा प्रशिक्षित कर दें तो उनके लिए बेहतर भविष्य की राह खुल जाती है। हम हाईटेक स्कूल तैयार कर रहे हैं। प्रदेश में PM श्री योजना के अंतर्गत हमने 211 स्कूलों का शुभारंभ किया है। इसके अलावा 52 स्कूलों की और स्वीकृति मिल गई है। यहाँ बहुत गुणवत्तायुक्त शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है। 13 नगरीय निकायों में हमने नालंदा की तरह हाईटेक लाइब्रेरी की स्थापना का निर्णय लिया है और इस पर काम शुरू हो गया है।
अब हम शासकीय स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर भी बहुत जोर दे रहे हैं। इससे पेरेंट्स तथा शिक्षकों के बीच संवाद बढ़ा है और बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुई है। हमने स्कूलों में न्योता भोज की भी पहल की है। इससे सामुदायिक सहयोग से स्कूलों में बच्चों का पोषण निर्माण हो रहा है। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा में जो इतना अच्छा काम हो रहा है वो आप शिक्षकों के बगैर संभव नहीं हो सकता। आप शिक्षक ही ऋषि सांदीपनि हैं जो नई पीढ़ी के कृष्ण जैसे मनीषी तैयार करेंगे। आप ही विश्वामित्र और वशिष्ठ हैं जो नई पीढ़ी के राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम तैयार करेंगे। शिक्षकों की छत्र छाया और मार्गदर्शन में विद्यार्थी अपना सर्वांगीण विकास करते हैं। इसलिए हमारा भी गुरुतर दायित्व है कि ऐसे शिक्षकों का सम्मान करें और उन्हें बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। आप सभी को पुनः एक बार शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। में उपस्थित आदरणीय छत्तीसगढ़ के जनप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, श्री परदेसी सिद्धार्थ, सेक्रेटरी एजुकेशन और इस सभागार में उपस्थित महानुभावों और शिक्षक, मैं सर्वप्रथम सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। इस कार्यक्रम में शामिल होकर आप लोगों का सम्मान करना मेरे लिए गौरव की बात है। आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है और इस जन्मदिन को हम लोग टीचर्स डे से मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था हमारा जन्मदिन अगर देश में टीचर्स डे में मनाता है हमको बहुत खुशी होगी और इस परंपरा को रखने हम लोग ये टीचर्स डे मनाते आ रहे हैं। अभी थोड़ा पॉजिटिव और निगेटिव से हम शुरू करता हूँ। आप पॉजिटिव है, आप नेगेटिव है। I bow my head to those teachers who showed us the path of knowledge, who opened our eyes. But I held my head in shame when I heard teachers molested their students. This is very sad. Next, आप लोग टीचर्स हैं, you are the path bearer, you are the torch bearer of the society. You enlighten the tomorrow's citizens. आप लोग tomorrow के citizens। आप लोग एक पिक्चर देखिए, हिक्की। ये पिक्चर में रानी मुखर्जी है और टीचर्स कैसे बनते हैं और टीचर्स का क्या डिवोशन है, वो डिवोशन आप लोगों को समझना चाहिए। आप लोग देखा है कोई? और जो नहीं देखा है टीचर्स को आप लोग देखिए। उस पिक्चर देखने से आप लोग को टीचर्स का कार्यक्रम क्या होना है, क्या नहीं होना है। टीचर्स का महत्वपूर्ण गुण एक होना है माफ करना। टीचर्स का एक महत्वपूर्ण गुण माफ करना। आप लोग भी स्टूडेंट को गलती करता है उसको माफ करिए, उसको सही रास्ता में लाने के लिए कोशिश करिए। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है टू शेप अप दी स्टूडेंट्स। यंग एज में आप लोग आपका पास आते हैं, आप लोग उसका क्या क्वालिटी है, उसका क्या सब्जेक्ट में पैशन है, ये सब आप लोग देख सकते हैं और उसको देख सकते हैं। पहले का जो पढ़ाने का तरीका था, आज पढ़ाने का तरीका दूसरा। ये होते रहेगा, ये इवोल्यूशन हर क्षेत्र में इवोल्यूशन होता है और टीचिंग प्रोफेशन में भी इवोल्यूशन हो रहा है, होते रहेगा। It is a continuous process and you are part of this process. You have to change according to circumstances. तो समय का साथ आप लोग भी परिवर्तन होना चाहिए। और कंटेनर मत देखिए, कंटेनमेंट को देखिए। स्कूल का बिल्डिंग बहुत अच्छा है, पढ़ाई नहीं होता है, बिल्डिंग अच्छा होने से क्या होता है? आप देखिए, आज अगर आप देखते हैं सारा देश में वर्नाक्युलर मीडिया में गांव में जो पता है वो लोग की साइन कर रहा है।
पैरा प्लानिंग में इतना साइनिंग नहीं है, उसका जो इंटेलेक्चुअल जो बुद्धि होता है ना, इंटेलेक्ट जिसको कहते हैं, वो इंटेलेक्ट इतना बढ़ता है। इसलिए आप सब प्राय लोग वर्नाकुलर मीडियम से है और आप लोग पढ़ाते रहे, उन लोग को एनकरेज करिए और इस वक्त हम हमारा जब मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि वो NEP जो नॉर्थ ईस्ट एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो पॉलिसी छत्तीसगढ़ में पहला देश में क्या है उसका शिक्षा व्यवस्था का बहुत परिवर्तन होते रहा है। There was nothing but a footnote of the Lord Macaulay's education system. अभी कुछ चेंज हो रहा है। After 75 years of independence, now we are seeing that some changes are made in the education system. जो उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा और दूसरे देश में भी, वेस्ट में भी आप देखा होगा, फिनलैंड वो दूसरे देश में ऐसा ही मैंने पॉलिसी होता है। उस सारा पॉलिसी को देखकर एक सिंथेसिस करके NEP को क्या दिया है और NEP में स्टूडेंट को बहुत अच्छा प्रभाव विस्तार करेगा और ये प्रभाव विस्तार करने का जो मशीन होगा वो मशीन होगा। आप लोग का ऊपर सारा डिपेंड करना है, इसलिए आपसे निवेदन है आप लोग उसको देखिए, उसको सुनिए और अच्छा से उसको पालन करिए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम का मानना था कि दुनिया में कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो समाज के लिए शिक्षक से अधिक महत्वपूर्ण है। इट इज ए नोबल प्रोफेशन। हम तीन प्रोफेशन को नोबल मानते हैं, एक आर्मी, एक नर्सिंग और एक टीचर्स। यू आर वन ऑफ द पार्ट ऑफ द नोबल प्रोफेशन। So don't deviate from this noble profession, and someone deviate from the noble profession, try to him in the line, try to bring him the track. इसका भी आपका महत्वपूर्ण ड्यूटी है। जब कोई भी व्यक्ति शिक्षक शब्द सुनता है तो सबसे पहले उसके मन में शिक्षा का ख्याल आता है। शिक्षा स्वयं की समग्र रूप से बेहतर बनाते हैं और यह समझाने के बारे में है कि जानने में बेहतर यह जानता है कि कैसे सिखाता है। ये विद्यार्थी का व्यक्तित्व को आकार देकर और उनका निर्माण करके उनमें बदलाव लाने और उन्हें देश का आदर्श नागरिक बनाते हैं। ये तो आपको बताइए, हम माता पिता एक बच्चे को जन्म देते हैं, जबकि शिक्षक द्वारा उस बच्चे को व्यक्तित्व की गढ़ने हैं और उसे उज्जवल भविष्य प्रदान करते हैं। शिक्षा के अलावा शिक्षक को बेहतर इंसान बनने के लिए मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और प्रेरणा देने के लिए हर कदम पर हमारे साथ खड़े रहते हैं। ये ज्ञान और बुद्धि का स्रोत है। आप लोग जो बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चे को मॉरल वैल्यूज के बारे में कुछ बोलिए। आपका जीवन में जो एक्सपीरियंस है उसको बोलिए, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि विदाउट मॉरल वैल्यू एजुकेशन इज नथिंग। उसमें विजडम पैदा करना पड़ेगा, स्टूडेंट में विजडम पैदा करना पड़ेगा और विजडम होने से ही प्रॉपर नॉलेज उसको मिलेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, कल ना परसों एक मीटिंग में हम बोले हैं, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है उसमें प्रशांति नहीं मिलती। आपके पास ज्ञान होगा तो सोलेस मिलेगा, प्रशांति मिलेगा। सो ज्ञान प्राप्ति करना पड़ेगा और ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आप लोग इनिशियल स्टेज में उसको मॉरल्स और एथिक्स सिखाएं। जिस प्रकार एक देश उतना ही अच्छा होता है जितने उसके लोग, उसी प्रकार उसके नागरिक भी उतने ही अच्छे होते हैं जिसमें उसके शिक्षक। इसलिए बहुत कुछ शिक्षकों पर निर्भर करता है। मैं आप सभी को आपके जुनून, समर्पण, प्रतिबद्धता और योगदान के लिए सलाम करता हूँ। शिक्षक है पत्थर के खान में एक मूर्ति देखता है, वो वही है जो बच्चे से सिंगारे को पहचानता है।
और उसे आग में झोंक देता है। आप लोग लीबनिज का नाम सुना होगा, प्रख्यात मैथमेटिशियन थे, प्रख्यात फिलोसोफर थे। बर्ट्रैंड रसेल के साथ मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला था। वो बोला था, there is nothing in the intellect which was not the intellectual. यहाँ मूर्ति है, ये मूर्ति बनाने का काम हम लोग करते हैं। यहाँ मूर्ति है, इसमें बनाने का काम करते हैं। We are not doing anything new. ये सब सारा विश्व ब्रह्मांड में वर्ल्ड में है। खाली उसको हमको निकालने के लिए हमारा दिमाग चाहिए, हमारा जो इंटेलेक्ट है वो चाहिए। और वो देखने के लिए आप लोग हैं, आप लोग स्टूडेंट को बताना पड़ेगा। विंग्स बोलते हैं, आपको फ्लाई करना है। विंग्स ऑफ फायर, आप जो एपीजे कलाम ने लिखा, वो बुक पढ़ने के लिए उत्साह दीजिए स्टूडेंट को। वो मिसाइल, वो प्लान देखता था एपीजे कलाम, वो सोचता था हम क्यों मिसाइल नहीं बना सकते। वो सपना देखा, सपना बड़ा देखे, सपना बड़ा देखने में कोई हर्जा नहीं है। सपना बड़ा देखे तो स्टूडेंट लोग को भी सिखाइए, सपना बड़ा देखें तो स्टूडेंट लोग अच्छे से देखेगा। और उसमें उन लोग को ये भाव पैदा करिए जो आजकल बहुत विंग्स है, ऐसा नहीं है मेडिकल पढ़ना है, इंजीनियरिंग पढ़ना है, इसी में दिमाग लगाते रहेगा तो कुछ नहीं। ये रेयर केस में जाने के लिए उसको मना करिए। सब लोग कोटा में जाता है, उसमें जाता है, जाकर फेल करता है। कोटा में सक्सेस रेट कितना है मालूम है आपको? 2%, ओनली 2%। तो ये तो उसमें उन लोग को बोलिए जब अभी एजुकेशन सिस्टम बदल गया, लोगों का काम बदल गया, बहुत विंग्स है जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ये है। सो उन लोग को बोलिए ये रेयर केस में मत जाए। शिक्षण सभी व्यवस्थाएं के जननी है। शिक्षक दिवस हमें भविष्य के पीढ़ी के और भी अधिक चुनौतियों का सामना करने और हमारे देश का मानव कल्याण के प्रति उच्च संवेदनशीलता के साथ एक उन्नत और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जिम्मेदारियां और प्रतिबद्धता को याद दिलाता है। शिक्षक दिवस पर अपने विद्यार्थियों, समाज और हर जगह उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करना एक बहुत अच्छी परंपरा है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महान योगदान देने वाला डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर मुकुटेश्वर पांडे और डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र के नाम पर 3 शिक्षकों को स्मृति पुरस्कार से सम्मानित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इसके अलावा मैं पुनः छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को भी बधाई देता हूँ। और आज पहले बार ये शिक्षक दिवस में उपस्थित एक राज्यपाल हिसाब से आपका बीच में आना होगा। और इसी लिए हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्ण का हम इंकरेज स्टूडेंट हैं, क्योंकि हमारा दर्शन सब्जेक्ट है, फिलोसफी। सो आई रेड हिज बुक्स, इंडियन फिलोसफी, उसका बेटा का जो पति है ये सब पढ़ा था। और आज इसी का जन्मदिन में आप लोग का बीच में रह के हमको अच्छा लगा। पुनः शिक्षकों को हम नमन करते हैं, क्योंकि आप सोसाइटी का प्राइम सिटीजन है, प्राइम सिटीजन। तो आपका ड्यूटी आप जानते हैं, वो अच्छा से निभाइए। यही कर करके हमारा वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय। आज शिक्षक दिवस है और हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और ऐसे अवसर में मैं प्रदेश के समस्त राष्ट्र के निर्माता कहे जाने वाले शिक्षक वृंद को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज यहाँ राजभवन में माननीय हमारे प्रदेश के राज्यपाल महोदय के मुख्य आतिथ्य में जो प्रदेश भर के उत्कृष्ट शिक्षक हैं उनका सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। 3 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। बाकी हर जिले से 2-2 जो उत्कृष्ट शिक्षक हैं उनको भी सम्मानित किया गया है।
और ये शिक्षक राष्ट्र के निर्माता कहे जाते हैं। ये देश को, प्रदेश को सच्चा नागरिक गढ़ के देते हैं। मैं पुनः पूरे प्रदेश के शिक्षकों को और आज राजभवन में जो हमारे उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कृत हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार को लगातार नक्सलों के साथ लड़ाई में सफलता मिल रही है। जब से हम लोग सरकार में आए हैं, अभी सरकार को मात्र 8 महीने हुए हैं, लेकिन 8 महीने में ही चूंकि डबल इंजन की भी सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 8 महीने में 2 बार आकर हम लोगों का, हमारे प्रदेश के जो जवान हैं, जो सैनिक बल है, उनका हौसला अफजाई किए हैं और बहुत मजबूती के साथ हम लोग नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। नक्सलवाद सिमटते जा रहा है और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा।